हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है बच्चों, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। अब हमें इसके अंदर ये जो दो फैक्टर ट्री दे रखे हैं 60 के ही हैं दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, मतलब 60 के ही फैक्टर ट्री दिए हुए हैं हमें, लेकिन दो हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो भी मिसिंग नंबर है हमें इनको बताना है। अब सबसे पहले देखो बच्चों की फैक्टर ट्री क्या होता है। अब फैक्टर हमें पता है, हमें किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने आते हैं। अब फैक्टर ट्री, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक छोटे से एग्जांपल से समझो। जैसे अगर हमारे पास 12 है तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे बच्चों, 12 के फैक्टर्स होंगे। अब हमें पता है कि 12 के फैक्टर्स नॉर्मली हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बता सकते हैं कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12। ये सारे हमारे किसके फैक्टर हैं बच्चों, 12 के फैक्टर हैं। और दूसरा हम इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में भी 12 को लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ ज़रूरी नहीं है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, हम नॉर्मली कंपोजिट नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जैसे हम 12 को 1 मल्टीप्लाई 12 भी लिख सकते हैं बच्चों। हम 12 को 2 के टेबल में आता है 2 6 जा, हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 और 6 ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट बताओ कि जिसका हमारा क्या होगा, 12 आंसर होगा। अब हमारा 2 और 6 भी हो सकता है, हमारा 3 और 4 भी हो सकता है। 3 मल्टीप्लाई 4, 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 मिलेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, अब 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1। अब ये तीन हमारे पेयर्स बन सकते हैं जिनका हमारा जो जवाब होगा वो 12 होगा। अब इसके अंदर देखो बच्चों, अब ये तो नॉर्मली हमने फैक्टराइजेशन करी है, लेकिन अब फैक्टर ट्री के अंदर क्या अलग से यूनिक बात होती है। फैक्टर ट्री के अंदर अब जैसे अगर हमारे पास 12 है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकती हूँ। 3 और 4 दो फैक्टर हैं, और यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ, दूसरा जो फैक्टर ट्री मैं बना सकती हूँ 12 का दूसरा जो फैक्टर ट्री बना सकती हूँ वो मैं बना सकती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 6। दोनों ही सही हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई सा भी हमारा मेथड गलत है, हमारा ये भी ठीक है और हमारा ये भी ठीक है। दोनों ही हमारे फैक्टर ट्री किसके बन रहे हैं, 12 के बन रहे हैं। अब देखो, हमें ये जो मेथड होता है, ये जो स्टेप्स होते हैं वो तब तक फॉलो करने होते हैं जब तक हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर्स में ये सारे नंबर हमारे डिवाइड नहीं हो जाते। अब 12 को हमने 2 मल्टीप्लाई 6 लिख दिया, 2 तो हमारा प्राइम नंबर है तो ये तो आगे हमारा स्प्लिट नहीं होगा, लेकिन 6 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है, तो 6 को हमें स्प्लिट अभी करना पड़ेगा। अब 6 को कैसे कर सकते हैं हम, 6 को कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। अब इस दो नंबर्स में हो जाएगा ये हमारा स्प्लिट। अब हमारा 2 और 3, अब क्या कोई कंपोजिट नंबर बच गया, हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर्स में स्प्लिट हो गए हैं 2, 2 और 3। अब इनको मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 को हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, वापस से हमारा 12 ही होगा। तो ये जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है ये यूनिक होती है। अच्छा, दूसरा देखो, यहाँ पे हमारा 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको तो आगे हम नहीं कर सकते स्प्लिट, लेकिन जो हमारा 4 है हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब 4 को आगे करो स्प्लिट बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हमारा क्या हो गया, ये हो गया स्प्लिट, सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 हमारा 12, तो वापस से हमारा 12 होगा। अब देखो बच्चों, चाहे तरीका कोई सा भी हो, चाहे हम तरीका ये वाला यूज़ करें, चाहे हम ये वाला तरीका यूज़ करें, जो लास्ट में हमें जितने भी फैक्टर्स हमारे प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे भी वही है 2 मल्टीप्लाई 3, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है बच्चों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी यूनिक होती है हर एक नंबर की। अब 12 के लिए यही है, और बाकी जैसे अगर हम किसी और नंबर की निकालते हैं, 60 की निकालते हैं, 70, वो हमारी यूनिक होगी।
तो ये तो था नॉर्मली फैक्टर ट्री क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या दिया गया है, हमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है बच्चों, हमें 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई है बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब हमें जो सबसे पहले जो हमें दी गई है वो ये दी गई है। अब देखो बच्चों, हमें ना ये दिया गया है, ये 60 का हमें पूरा का पूरा फैक्टर ट्री दिया गया है। हमारे पास ये जो 2 मिसिंग नंबर है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर क्या करना है बच्चों, अब इसके अंदर हमें देखो, सबसे पहले जो हमारा 60 है वो स्प्लिट किया गया है 6 और 10 के अंदर। अब देखो 6 और 10 में स्प्लिट किया है तो 6 × 10 कितना होगा बच्चों, 6 10 हमारा कितना होगा, 60 होगा। तो हम यहाँ हमारा जो नंबर है 60 यहाँ पे किन दो नंबर्स में स्प्लिट किया है, किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में स्प्लिट किया है, हमारा 6 × 10 के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे 60 को डिवाइड कर दिया है। अब हमारे यहाँ पर तो हमें दिया गया है, गिवन है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा 6 जो है, 6 भी कंपोजिट नंबर है और 10 भी कंपोजिट नंबर है, तो 6 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा और 10 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। अब 6 को जब हम स्प्लिट करते हैं तो एक बात बताओ, जो हमारा 6 जो होता है, जो हमारा 6 होता है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 × 3, या हम 3 × 2 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी लिखेंगे ये हमारा सेम ही होगा, चाहे हम 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें। अब इसके अंदर हमें पहले से ही 2 गिवन है, तो 2 हमारा गिवन है, 2 हमें दिया गया है, तो हमारा क्या बच गया बच्चों, हमारा 3 बच गया। तो जो हमारे यहाँ पे मिसिंग जो नंबर है, इसकी जगह क्या आएगा बच्चों, हमारा आएगा 3। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3, तो ये होगा हमारा यहाँ पे 3। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा, इसके अंदर जो 10 को स्प्लिट करना है। अब 10 को स्प्लिट करना है, हमें पता है 10 कंपोजिट नंबर है, तो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी बच्चों, 2 × 5, 2 × 5 होगी। अब 2 × 5 होगी तो 5 हमें पहले से ही गिवन है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हमारा क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 5 पहले से ही है, तो हमारे पास आएगा 2। तो इस तरीके से हमारा ये जो फैक्टर ट्री मेथड है, ये इससे हमारा 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है 2 × 3 × 5 × 2। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है बच्चों, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट जो हमारा बी पार्ट के अंदर, फर्स्ट का जो बी पार्ट है, इसके अंदर 60 की ही प्राइम फैक्टराइजेशन दी गई है, और लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट लिया गया है फर्स्ट स्टेप में वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर अब इसके अंदर ये जो हमारा बच्चों देखो, इसका जो फैक्टर ट्री दिया गया है, हमारा 60 को स्प्लिट किया गया है 30, और ऐसा कौन सा दूसरा नंबर होगा जिसके अंदर हमारा ये यहाँ पे आएगा, जिसको हम 60 को स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट केस में हमने देखा था 60 को हमने 6 × 10 में स्प्लिट करा था, लेकिन 60 को हम दूसरी फॉर्म में भी स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमारा अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में हम अलग अलग नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 60 को और क्या लिख सकते हैं, हम 60 को लिख सकते हैं 2 × 30 भी लिख सकते हैं, 32 × 60 होता है। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 × 15 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 3 × 20 भी लिख सकते हैं। तो ये हम सारे लिख सकते हैं। ये हमारा इन नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट जब इनका निकालेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें 60 मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमारा इस वाले फैक्टर ट्री में हमारा किस नंबर में स्प्लिट किया है, हमारा 30 में, और दूसरा मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, एक हमारे पास 30 है तो दूसरा मिसिंग नंबर क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा। तो जो फर्स्ट मिसिंग नंबर है हमारा वो आ गया है 2।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमारा, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है तो इसको तो आगे हम स्प्लिट नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा 30 है तो इसको स्प्लिट करेंगे। तो 30 को स्प्लिट करेंगे तो अब देखो 30 की भी जो हमारा 2 नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हम 30 को लिखते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिख सकते हैं 2 × 15। 30 को हम 3 × 10 भी लिख सकते हैं। 30 को हम 5 × 6 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे हम प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2 नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम 30 को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक नंबर कौन सा गिवन है बच्चों, हमारे पास एक नंबर 10 गिवन है। तो 10 के साथ किस नंबर का पेयर बन रहा है तो 30 मिलेगा। 10 के साथ 3 का पेयर बन रहा है तो हमें 30 मिलने वाला है। तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर क्या आएगा बच्चों, उसके अंदर आएगा हमारे पास 3। तो जो सेकंड जो है हमारे पास आएगा 3। अब जो नेक्स्ट स्टेप में हमारे 10, क्योंकि 3 को तो स्प्लिट हम नहीं करेंगे क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। जब तक हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा, एक फैक्टर ट्री मेथड हम कभी भी करेंगे, जब तक हमारे पास कभी भी कंपोजिट नंबर होगा ना, तब तक हम उसके अंदर फैक्टर ट्री को हर एक स्टेप को फॉलो करते रहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्राइम नंबर आ गया है तो प्राइम नंबर को आगे स्प्लिट नहीं करना होता है। तो 10 हमारा कंपोजिट नंबर है। 10 कंपोजिट नंबर है तो 10 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 10 के क्या क्या पेयर बना सकते हैं। 10 को हम 2 नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमारा ये होगा, क्योंकि दूसरा जो होता है ना, अब ये मत बोलना बच्चों 1 × 10 भी लिखेंगे और 10 × 1 भी लिखेंगे। कभी भी वो जो नंबर होता है ना, वो जो खुद जो नंबर होता है जिसका भी हम अब 10 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना, 10 के हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, कभी भी 10 को नहीं लेंगे और 1 को नहीं लेंगे। ये 2 नंबर ऐसे होते हैं, इनको कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम फैक्टर ट्री के अंदर। तो इसको नहीं करेंगे हम, हमारा यही एक होगा। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन मार्क के अंदर, एक के अंदर आएगा हमारा, क्योंकि दोनों ही खाली दिए गए हैं। तो इसके अंदर एक के अंदर आएगा 2 और दूसरे के अंदर आएगा हमारा 5। तो इस तरीके से हमारा 60 का फैक्टर ट्री मेथड है। और ऐसा नहीं है बच्चों कि ये जो 2 हमें फैक्टर ट्री दिए गए हैं 60 के, सिर्फ यही पॉसिबल है, इसके अलावा बाकी भी फैक्टर ट्री पॉसिबल है। लेकिन लास्ट में जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आएगी, जैसे 2 × 3 × 5 × 2, 2 × 2 × 3 × 5। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसके अंदर सबसे पहले तो ये जो नंबर हैं छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे हमेशा। ऐसा नहीं है हम कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा नंबर लिखेंगे। लगातार आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स का। दूसरा, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप 60 की निकालोगे, लास्ट में जो आपके पास मिलेगा ना रिजल्ट, वो हमेशा सेम मिलेगा। चाहे आप मेथड कोई सा भी यूज़ करो, या चाहे आप फैक्टर ट्री के अंदर अलग अलग फैक्टर ट्री, चाहे 60 के और भी बन सकते हैं, इन 2 के अलावा बाकी भी बन सकते हैं। लेकिन जो लास्ट में ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आएगी बच्चों, ये बिल्कुल सेम निकल के आएगी। ये मेथड अलग अलग हो सकता है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये अलग हो सकता है, लेकिन हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है वो यूनिक होती है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे